हेलो जेमिनाई यानी मिथुन राशि, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एस हिंदी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जेमिनाई वालों की रीडिंग होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ये किसी पर मैच करती है और किसी पर मैच नहीं भी कर सकती, इसका आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की ओर। यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए प्लीज़ जेमिनाई वालों की 1 सितंबर से 10 सितंबर तक दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए प्लीज़ 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जेमिनाई वाले कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए प्लीज़ 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जेमिनाई वाले कैसे रहने वाले हैं। तो ये लास्ट सफल, तो चलिए देख लेते हैं। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल, रिलेशनशिप एंड लास्ट कार्ड हमारा आता है गाइडेंस के लिए। तो ये जेमिनाई राशि वालों के लिए है। तो हेल्थ के लिए वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड है। जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग और भी स्वस्थ होने के आसार पर हैं। और जो लोग लेकिन जो लोग बीमार थे, जो परेशान थे, जो काफ़ी दिनों से जूझ रहे थे, जो अपना रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे बीमारी के प्रति, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बीमारी है क्या नहीं है, तो आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। आपको वो बीमारी पकड़ी जाने वाली है, आपकी परेशानी दूर होने वाली है। और जो बीमारी ठीक होने वाली थी, जल्दी ठीक होने वाली थी, वो ठीक भी हो सकती है। और या आपको कुछ ना कुछ उसका रास्ता मिल सकता है। ये बहुत ही वो काफ़ी दुख परेशानियों के बाद जो नई शुरुआत होती है, ये उसका कार्ड है। ये बहुत खुशी का कार्ड है, जिसको लोग मतलब सहन भी नहीं कर पाते, उतना खुशी का ये कार्ड है। तो जिस परेशानी से आप परेशान हो रहे थे, जिसका रास्ता किसी तरह भी नहीं निकाल पा रहे थे, अब आप उसकी नई बिगनिंग करेंगे। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। आपका हेल्थ स्वस्थ होगा, आपको नया रास्ता ज़रूर मिलेगा। वेल्थ, ये एक वेल्थ का कार्ड है। तो ये अगर आप कहीं ना कहीं परेशान थे, दुखी थे या रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, तो आप वेल्थ के हिसाब से ये मतलब एक पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जो भी जिस काम में भी हाथ डालना चाह रहे हैं, अगर वो ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं, तो वेल्थ बढ़ने के आसार हैं, फाइनेंस बढ़ने के आसार हैं। ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम कीजिए और अपना वेल्थ वाइज, करियर वाइज या फाइनेंस को आगे बढ़ाइए। जिसमें रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो आपकी दिक्कतें दूर होंगी। या फिर ये डिसीज़न मेकिंग का भी कार्ड है। तो डिसीज़न मतलब सोच संभल कर आपको हर चीज़ में डिसीज़न लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। डिसीज़न लेकर ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो आपको वेल्थ के प्रति काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आएगा। ये कार्ड है, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो जो स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, किसी परीक्षा में थे या किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे या फ़ौरन जाना चाहते थे, नई शुरुआत करना चाहते थे, या शादी के बंधन या शादी नहीं तो मतलब किसी भी चीज़ की जो खुशी सेलिब्रेट करना चाह रहे थे अपने परिवार के साथ, तो उनका सेलिब्रेशन के लिए ये कार्ड आया है। तो उसमें वो उत्तीर्ण होंगे, अच्छे नंबरों से होंगे, मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। और जो विदेश जाना चाह रहे थे, परिवार के पास जाना चाह रहे थे, स्टूडेंट जो काफ़ी दिन से परिवार वालों से नहीं मिल पाए थे, वो विदेश में थे या दूर थे या मतलब कोई रिश्तेदार या फैमिली या
फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है जिससे आप काफ़ी दिन से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका काम रुका हुआ था, तो आपको वो मिलने वाले हैं और उनके बेसिस पर आपको अपने काम में सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ये मिलजुल कर चलने का कार्ड है, मिलजुल कर सेलिब्रेट करने का कार्ड है। अगर आप मिलजुल कर इस काम को करते हैं, परीक्षा में देते हैं, मेंटोर की सलाह लेते हैं, गुरु की सलाह लेते हैं या परिवारजनों की सलाह लेते हैं, तो आप इसमें परीक्षा में ज़रूर उत्तीर्ण होंगे। आप या जॉब में होंगे, जिस चीज़ में आप जाना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये जॉब के लिए है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि जहाँ मैं था वहीं पर हूँ, पैसा नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं घाटा होता नज़र आ रहा है। तो आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप और मेहनत करिए, एफर्ट लगाइए। अगर आप और मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप इसमें जॉब में सक्सेस ज़रूर होंगे। और अब थोड़ा सा पैसा भी अगर के प्रति कहीं ना कहीं आप कंजूस दिखाई दे रहे हैं, आप को हानि होती नज़र आ रही है। पैसे के प्रति आप थोड़ा सा अगर मेहनत नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं घाटे में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि आपने अपना काम अपने हिसाब से अपनी एनर्जी को रोका हुआ है, आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में हैं, तकलीफ़ में है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, एफ़र्ट लगाइए, मेहनत कीजिए और इससे बाहर निकलिए, आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो आप कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लॉस भी उठा सकते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। ये बिज़नेस वालों के लिए है। तो जो आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, ये फ़ॉरेन में अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो आपकी नई शुरुआत हो सकती है। आप फ़ॉरेन में ज़रूर जाएंगे, मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आप आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं करूं ना करूं, या इसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो। तो आप आर पार लड़ रहे हैं, उसको छोड़िए, थोड़ा सा सोच समझकर कदम बढ़ाइए। आपकी उसमें सक्सेस दिखाई दे रही है। अगर आप फ़ॉरेन में भी जाना चाहते हैं, तो फ़ॉरेन में भी आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो आप ये फ़ायदा होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ सकता। तो फ़ॉरेन में जाएं या दूसरे स्टेट में जाएं या कहीं भी अगर मीडिया में जाएं, मल्टीनेशनल कंपनी जो फ़ॉरेन में है, या किसी भी हिसाब से जिस भी चीज़ में आप मतलब कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत वॉरियर हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। अगर हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप सक्सेस इसमें ज़रूर होंगे। तो बिज़नेस वालों के लिए गुड न्यूज़ है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। शुरुआत कीजिए, आपकी शुरुआत अच्छी होगी। और आप अगर कहीं जाने की सोच रहे थे, मन बना रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो इसमें आपको या तो आप जा सकते हैं या कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। इसमें आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ये सिंगल्स के लिए है। तो अभी आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला ही आप रखे हुए हैं और अकेला ही रखिए। अगर आप किसी से बात करके कुछ समझौता करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप नुकसान उठा सकते हैं। अगर आप चुप रहकर, चुप्पी साधकर अकेले ही अपना मन बनाते हैं, और पहले आप दूसरा रास्ता ढूंढिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्ट भी होते नज़र आ रहे हैं। तो अभी आपको उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। अभी सिंगल्स ही रहिए, किसी रिश्ते में मत बंधिए, मत कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अभी द हर्मिट, ये अकेले रहने का ही कहीं ना कहीं कार्ड दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो अपने हिसाब से अकेले ही अभी रहिए। पहले भगवान से प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सोचिए, समझिए और अपने मन की बात सुनिए, तो तभी मतलब इसमें आगे बढ़िए।
रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप रिलेशन में बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं मतलब काफ़ी आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, चोट खाए हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को ढो रहा हूँ और एक आखिरी कोशिश करने की भी आप कोशिश कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार और कोशिश करके देख लेता हूँ, अगर ये रिश्ता बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे। आपको ये रिश्ता छोड़ने में ही कहीं ना कहीं फिर आपकी इसमें भलाई है। अगर आप तलाक लेने की सोच रहे हैं या इस रिश्ते से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार आप बात कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। अगर ये रिश्ता बना रहता है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ने में ही आपकी भलाई है। ये रिलेशन से बाहर निकलने की ही आपके लिए भलाई है। ये गाइडेंस का कार्ड है, तो इसमें सलाह दी जाती है कि आप जिस काम के प्रति भी बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से आप इसमें पैसा लगाइए, काम करिए, जो भी करेंगे कहीं भी लापरवाही मत बरतिए। ये आपको मतलब इसमें कहीं ना कहीं चोट खाए हुए नज़र आ रहे हैं, दिल पर चोट लग सकती है, कोई नुकसान उठा सकते हैं, कोई परेशानी हो सकती है। और अगर रिलेशन में मिलजुल कर नहीं चले तो रिलेशन भी आपका ख़त्म हो सकता है। तो सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाइए और हर चीज़ को आगे बढ़ाइए। ये सलाह दी जाती है कि ये थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।